खबर के प्रायोजक हैं रमा हॉस्पिटल, लरौली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील क्षेत्र के उत्तर में महाराजगंज से लेकर हरैया अजमतगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में बहने वाली सरयू नदी अपने रिकॉर्ड स्तर से लगभग 1.5 मीटर से ऊपर बह रही है, जहां शुक्रवार को नदी बदरहुआ गेज पर 73.48 मीटर पर बह रही है, जिससे कई जगह रिंग बांध में रिसाव होने से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। पूरी रात लोग रात जगह करके बिताए, सुरक्षा में लगे रहे, जबकि पर्याप्त नाव न होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां हो रही। 121 गांव टापू में तब्दील हो गए। साथ ही साथ रिंग बांध लगभग 15 से 20 मीटर से ज्यादा कट गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद होने और दाम महुला गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया, जहां पूरी नदी से उत्तर में पूरा पानी घरों में घुस जाने से पशुओं के चारे की समस्या उत्पन्न हो गई, जहां 10 हेक्टेयर फसल पूरी तरह से जलमग्न है और लोगों के खाद्यान्न घर में ही पड़े रह गए, जिससे लोग खाने पीने को मोहताज हो गए। वो मोहल्ला रिंग बांध कटने से जमुआरी, टेकनपुर, सिरौली, छिवली, छितौनी आदि जगहों पर दर्जनों गाँव पर बांध में भयंकर रिसाव होने लगे। लोगों की सांसें अटकी हुई है तो आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग नई बाजार के पास पानी आ जाने से दोनों तरफ से भारी और छोटे वाहनों को प्रवेश वर्जित कर दिया गया, जबकि दाम महुला गांव के पास बांध नीचे होने के कारण ओवरफ्लो हो गया है, जिसे बोरियों में मिट्टी भरकर पानी को रोका गया। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मदद नहीं कर रहा है। जगह जगह लोग गांव में फंसे हुए हैं। हालांकि पीएससी जगह जगह लगाई गई, पर पर्याप्त सुविधा न होने के कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बांध पर लोगों ने शरण ले रखी है, तो वहीं हरैया ब्लॉक के 22 और महाराजगंज ब्लॉक के 14 स्कूलों को बंद कर दिया गया, जहां 3000 से ऊपर के छात्र विद्यालय जाने से और पठन पाठन से दूर हो गए। दिवारा खास राजा के प्रधान प्रतिनिधि राम सिंगार यादव ने बताया कि प्रशासन जितनी मदद चाहिए वो अभी उपलब्ध नहीं करा पा रहा, जिससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं को निकालने में सबसे मशक्कत करनी पड़ रही है। पशुओं के चारे की व्यवस्था तक नहीं और प्रशासन लोगों को खाद्यान्न तक उपलब्ध नहीं करा पा रहा। बांध से उत्तर 121 गांव की लगभग 1.25 लाख से ऊपर की आबादी बुरी तरह प्रभावित है। अब इन तक कोनो सुविधा ना मिले। आपका नाम? राम। नाव लगल है? सरकारी है? अच्छा। और राहत सामग्री कोनो? कुछ ना। आपका नाम? सब घर डूबल हो। कहाँ घर है? घर में इतना पानी है। अच्छा। रोटी नहीं मिल सकती साहब, पानी ना पिए के मिले थे सब नलका। रोटी जान कैसो बच गया है, जान नहीं जाऊ हम नलका डूब गया, पानी रोटी के साथ मत कर, जान कैसो बच गया। घर में इतना पानी है। 4-5 दिन हो गए, कोई सुविधा कोनो सुविधा न कोनो। नाम का आपका? जोगिंदर। घर कुड़ई में है? घर कुड़ई न खाने की सुविधा, न पीने की सुविधा, न उड़ने बैठने की सुविधा, कुछ भी सुविधा भी नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। वहीं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने बाढ़ क्षेत्र सगड़ी का निरीक्षण करते हुए बताया कि तहसील सगड़ी अंतर्गत बाढ़ से कुल 65 गांव प्रभावित हैं, जिसकी जनसंख्या 65,000 है। 1500 लोगों को राहत शिविरों में लाया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को राहत कैंपों में पहुंचाने एवं भोजन इत्यादि की व्यवस्था कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन का कार्य प्रगति पर है। नुकसान का आकलन शीघ्र कराकर नियमानुसार सहायता वितरण की कार्रवाई की जाएगी। उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह द्वारा बताया गया कि बाढ़ क्षेत्र सगड़ी में सब कुछ नियंत्रण में है, स्थिति सामान्य है। दाम महुला में मनरेगा से बना एक रिंग बांध टूट गया, जिससे दाम महुला गांव में पानी भर गया। सभी ग्रामवासियों को बाहर कर लिया गया। सभी मुख्य बांध सुरक्षित हैं। जी, मैं राजीव रत्न सिंह, उप जिलाधिकारी सगड़ी, इंसिडेंट कमांडर। एक सूचना प्रसारित हो रही है कि तहसील सगड़ी में बांध टूट गया है। वास्तव में वह एक छोटा बांध था, जो कि रिंग टाइप का, जो दाम महुला गाँव में था। उससे सिर्फ उसी गांव पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है, बाकी कहीं प्रभाव नहीं है और सारे बड़े बांध सुरक्षित हैं। तहसील क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्य तत्परता से किया जा रहा है। कोई समस्या नहीं, स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है।
आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के एलवल मोहल्ले में 11 अक्टूबर की शाम को गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों को जेल भेज दिया। इससे पूर्व अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने पुलिस लाइन सभागार में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए खुलासा किया कि घटना के समय मोबाइल पर पबजी खेलने को लेकर आपसी विवाद हो गया था। गाली गलौज के बाद धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान वहां मौजूद अभिषेक उपाध्याय के पास पिस्टल थी। इसी में एक आरोपी गुड्डू शर्मा ने आरोपी अभिषेक उपाध्याय निकी के हाथ से पिस्टल लेकर दिव्यांशु चौधरी को गोली मार दी थी। पुलिस के अनुसार घटना के समय मौके पर राजीव यादव और सौरभ यादव भी मौजूद थे। मामले में पुलिस ने गुड्डू शर्मा, राजीव यादव और सौरभ यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अभिषेक उपाध्याय निकी ने एक दिन पूर्व ही सीजेएम की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में और जानकारी की जा रही है और कौन कौन वहां पर मौजूद था। वहीं पिस्टल बरामदगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि घटना के बाद अभिषेक उपाध्याय वहां से पिस्टल लेकर चला गया। अब अभिषेक उपाध्याय को रिमांड पर जब लिया जाएगा तब पिस्टल बरामद की होगी। सुनते हैं अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने क्या कहा। ये 11/10/22 को शाम को लगभग 6:30 बजे दिव्यांशु चौधरी नाम के युवक की गोली मार के हत्या हुई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये पता किया कि ये 3 लड़के गिरफ्तार किए गए, सौरभ यादव, गुड्डू शर्मा और राजीव यादव। पबजी को लेके ये लोग वहाँ खेल रहे थे, जिसको लेके विवाद हुआ, गाली गलौज हुआ, धक्का मुक्की हुई। तो इसके उपरांत वहाँ पर एक अपराधी जिसका नाम अभिषेक उपाध्याय वो मौजूद था, जिसके पास पिस्टल थी। गुड्डू शर्मा ने उसकी पिस्टल से लेकर विवाद के दौरान इसमें फायर किया, जिसमें गोली दिव्यांशु चौधरी को लगी और उसकी मृत्यु हो गई। इन तीनों की गिरफ्तारी करी गई है। इसके अलावा एक जो दूसरा अपराधी है वो सरेंडर किया है, जो अभिषेक उपाध्याय है। बाकी वेपन की रिकवरी और बाकी विवेचना भी चल रही है और बाकी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, आला कत्ल अभी बरामद नहीं हुआ है इसके पीछे? ये आला कत्ल इन अपराधियों के द्वारा जो अभिषेक उपाध्याय उसको दे दिया गया था। जब उसको रिमांड पे लेके उससे पूछताछ होगी, इसके बाद फिर बाकी आला कत्ल इसके बाद फिर बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कुछ लोग अभी अज्ञात में भी हैं? हाँ, पुलिस की विवेचना भी चल रही है। अगर किसी और का नाम संज्ञान में आएगा तो फिर आगे पुलिस की विवेचना अभी चल रही है इसमें। नगर पालिका चुनाव के प्रत्याशी ने पूरे शहर को होर्डिंगों पोस्टरों से पाट दिया। नगर की सफाई का दावा करने वाली शहर को गंदा कर रहे हैं। नगर की जनता इन दिनों छठ व दीपावली पर्व को लेकर घरों की साफ सफाई में जुटी हुई है। तमाम लोग अपने अपने घरों का रंग रोगन भी करा रहे हैं। ऐसे में गली मोहल्ले में जाकर प्रत्याशी उन्हीं दीवारों पर अपना पोस्टर चस्पा करा रहे हैं, जिसके चलते लोगों में गहरा आक्रोश है। लोगों ने प्रत्याशियों के द्वारा बैनर पोस्टर लगाने पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। नागरिकों का कहना था कि प्रदेश में जैसे जेएम लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के अनुसार छात्र संघ चुनाव होते हैं, इसके नियमानुसार एक तरफ जहां शहर की दीवारों पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाने पर पाबंदी है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा करने वाले छात्र छात्राओं को प्रत्याशी नहीं बनाया जा सकता। साथ ही जिला प्रशासन कार्रवाई करता है, वैसे नगर पालिका चुनाव के प्रत्याशियों के साथ भी करना चाहिए। अरे भाई, अपने सफाई का दावा करते हैं, जगह जगह पोस्टर बैनर लगा करके खुद गंदा करते हैं। पूरे शहर को गंदा करके रखा हुआ है। कोई भी सभासद प्रत्याशी हो, चाहे अध्यक्ष प्रत्याशी हो, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, सारे प्रत्याशियों ने अपने होल्डिंग बैनर पोस्टर लगाना चालू कर दिया है पूरे ज़िले में। उनको चुनाव उनका मुद्दा है, उनको कोई मुद्दा चाहिए, कहीं भी खड़े हो जा रहे हैं, कहीं भी कुछ है, एक मुद्दा बना करके एक प्रहार करना है, कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं। और क्या सफाई का क्या दावा करेंगे वो? उनको सफाई करनी रहती तो करते नहीं, कराते नहीं। खाली बैनर पोस्टर लगाने से काम चलता है। और पिसान पोट के भंडारी जो कहावत कह गई है वही है ये, बस करना कुछ नहीं है, केवल बोलते जाना है। क्या चाहते हैं आप? कायदे से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। किसी को होल्डिंग बैनर पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए शहर में। हमारी अभी दीवार रंगाई गई थी और उस पर 2 लोगों ने अपना ले आकर के स्टिकर बैनर लगा दिया, पोस्टर लगा दिया। ये कहाँ की सफाई है बताइए? अब हमारा तो नुकसान हो रहा है, हम उसको चलें साफ करवाएं यार। आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले 3 दिवसीय दशहरे मेले के दौरान रामलीला मंच पर जमकर अश्लीलता परोसी गई। मंच पर विराजमान भगवान राम, लक्ष्मण व सीता देवी के समक्ष बालबालाओं के डांस से वहां मौजूद आम श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची। लेकिन आयोजकों ने इस धार्मिक कार्यक्रम में बिना किसी की परवाह करते हुए अश्लीलता को परोसा था और मंच पर ही सभी के सामने बालबालाओं का डांस कराया। इसका वीडियो वायरल हो गया। मामले को 3 दिन बाद संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि सोनू, गुड्डू सोनकर समेत 11 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, अश्लीलता का मुकदमा दर्ज किया गया।
और इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजकों को कड़ी चेतावनी दी गई कि आगे अगर इस तरीके की हरकत की गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये अश्लील डांस के संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया 293/22 धारा 294 कायम किया गया। इसमें सोनू व गुड्डू सोनकर के समेत 11 लोगों के विरुद्ध कायम किया गया है। नियमानुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और किसी भी हालत में इस तरह की चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, पूजा समितियों को क्या आप लोगों की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं? इन लोगों को हिदायत भी दी गई है और साथ में पुलिस बल को भी इन लोगों को जागरूक करने के लिए बताया गया है कि किसी तरह का इस तरह का भविष्य में ना होने पाए, और इन लोगों को बताया भी जा रहा है और जहाँ भी अगर इस तरह का संज्ञान में आएगा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित 50वीं जवाहरलाल नेहरू मंडल स्तरीय त्रिदिवसीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 2022 शुक्रवार को संपन्न की गई। मंडल स्तरीय इस 50वीं बाल विज्ञान प्रदर्शनी का मुख्य विषय प्रौद्योगिकी एवं खिलौने रखा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश कुमार समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहे। प्रतिभागी बाल वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए मॉडलों का अवलोकन कर बच्चों की वैज्ञानिक सोच की सराहना की। प्रदर्शनी में विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के सीनियर एवं जूनियर वर्ग के छात्र छात्राओं ने अपने अपने मॉडल के साथ भाग लिया। प्रदर्शनी में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी में उन्नति, पर्यावरण अनुकूल सामग्री, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवहन और नवाचार, पर्यावरण संबंधी चिंताएं, वर्तमान नवाचार के साथ ऐतिहासिक विकास और गणित सहित कुल 7 उप विषय निर्धारित किए गए, जिसका मुख्य विषय प्रौद्योगिकी एवं खिलौने रखा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश कुमार ने बताया कि छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर ये आयोजन किया जाता है। मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित छात्र छात्रा अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। मंडल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी है, ये भारत सरकार के नेतृत्व निर्देशन में संचालित की जाती है, जिसमें इस मंडल के सभी जनपदों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। इस प्रदर्शनी में वैज्ञानिक प्रतिभा का विकास करने के लिए नई नई रचनात्मक इनोवेशंस जो होती हैं, वैज्ञानिक प्रतिभा को सामने लाने और भविष्य की संकल्पना को एक स्वरूप प्रदान करने के लिए इस पर रिसर्च ओरिएंटेड ये प्रतियोगिता होती है। इसमें बहुत सारी बच्चों ने जो अपने प्रदर्शन प्रस्तुत किए हैं, उन प्रदर्शनों से स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे भविष्योन्मुखी हैं। मतलब भविष्य की जो सीमाएं और संभावनाएं हैं उनकी तलाश में जुड़े हुए हैं। भविष्य में कौन सी चीज़ें सीमित हो जाएंगी और कौन सी चीज़ों की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्या भविष्य हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों में सीमित रखते हुए अपने को कैसे हम उनमें विस्तार कर सकते हैं, उन संभावनाओं को विकसित कैसे कर सकते हैं और मैक्सिमम हाइट तक कैसे जा सकते हैं। एक संकल्पना की है बच्चों ने और उस संकल्पना को स्वरूप देने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग और नवाचार किए हैं जो बड़े ही अच्छे हैं। बहुत सारे मॉडल्स दिखाए गए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और भविष्योन्मुखी हैं। भविष्य के लिए रिसर्च सामग्री मटेरियल बच्चे तैयार कर रहे हैं जो एक वैज्ञानिक प्रतिभा के विकास में हमारे इस मंडल में के छात्रों के लिए प्रोत्साहक होगा। जिला स्वास्थ्य समिति आजमगढ़ द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर के क्रम में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में शुक्रवार को नेहरू हॉल में इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने मानसिक रोगियों एवं चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि बहुत सी अवधारणाएं ऐसी हैं जिसमें कुछ मानसिक मरीज चिकित्सक के पास जाते हैं, कुछ में स्वयं को सामान्य मानता है जबकि उसे परामर्श एवं इलाज की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मरीजों को पूरा इलाज एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। मरीजों को पूरी सतर्कता बरतनी पड़ती है। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि कुछ मानसिक रोग ऐसे भी होते हैं जिसे मरीज का परिवार नहीं मानता तथा कुछ में समाज के लोग उसे मानसिक रोगी नहीं स्वीकार करते, परंतु ऐसे मरीजों को काउंसिल एवं दवा की जरूरत होती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि मानसिक रोगियों के विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं जिसमें निराश या दुखी महसूस करना, अक्सर रोना, मिलने जुलने में आनंद नहीं आना, थकान महसूस करना, आत्महत्या के विचार आना, नींद ठीक तरह से नहीं आना, मन नहीं लगना, प्राय दर्द, थकान, सर दर्द महसूस करना आदि है। उन्होंने कहा कि ऐसे मरीजों को तत्काल पारिवारिक चिकित्सक जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ से संपर्क करना चाहिए। ये संकटकालीन हो तो एम्बुलेंस बुलाएं या निकट के चिकित्सालय को ले जाना चाहिए।
उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय ने कहा कि खुशहाल जिंदगी जीने के लिए व्यसन, शराब एवं ड्रग्स के सेवन से दूर रहें। उन्होंने कहा कि इसके सेवन के कारण जीवन में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हो सकती है। डॉक्टर संजय ने कहा कि मानसिक रोग वाले व्यक्ति उपचार और परिवार व दोस्तों के प्यार और सहारे की बदौलत सुकून भरा उपयोगी जीवन जी सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर नितिन यादव, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक उपस्थित रहे। 10 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय। इस दिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए, जन जन में चेतना जागृत करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में 10 से 16 अक्टूबर तक भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के रूप में मनाए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था। आज उसी के संबंध में घोषणा की गई है, जिसमें इससे संबंधित लक्षणों के बारे में आम लोगों को जानकारी, जागरूक करने एवं मानसिक स्वास्थ्य की को प्राथमिकता पर रखकर इस पर चर्चा करने एवं लोगों का सहयोग करने, स्वयं भी प्रयास करें और सामाजिक रूप से प्रयास करें, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सामान्यतः इधर बच्चों में ये समस्याएं बढ़ी हैं, ख़ासतौर से जब से हमारा परिवार एकल हुआ, हम साथ नहीं रहते हैं, लोगों को का एक दूसरे से संपर्क उतना अच्छा नहीं रहता है, बच्चे भी अकेलापन महसूस करते हैं और हम सोचते हैं कि हमने उनके लिए सारी आवश्यकताएं पूर्ति कर दी और उनका विकास इससे हो जाएगा, जो पर्याप्त नहीं होता है। बच्चों को समय न मिल पाना या विकास की दौड़ में ये समस्याएं इस आयु वर्ग में भी बढ़ रही हैं, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य की बचाव के लिए सबसे मूल बात है कि उसके लक्षणों को हम पहले पहचानें और उसको स्वीकार करें। जब तक हम पहचान नहीं कर पाएंगे या उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उसके इलाज के लिए ना तो सोच पाएंगे, ना समय दे पाएंगे, ना उसकी कोई सार्थकता। रानी की सराय क्षेत्र के गांव सोनवारा के ग्रामीणों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही दबंग दंपत्ति ने सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया। इससे ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करके आना जाना पड़ रहा है। इस बाबत दर्जनों शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस दौरान जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने प्रभावी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गाँव के ही दबंग परिवार ने सार्वजनिक रास्ते को जबरन 3 तरफ से बंद कर रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ते से अवैध कब्जा हटवाने के लिए उन्होंने कई बार ज्ञापन अधिकारियों को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस रास्ते पर कब्जा होने से समूचे ग्राम वासियों को परेशानी हो रही है। मामला है हमारे यहाँ सार्वजनिक रास्ते का, जिसको नूतन देवी द्वारा, नूतन देवी वाइफ ऑफ मनोज कुमार, तीनों तरफ से खड़ंजा सुधा रास्ता है, जिसको नूतन देवी द्वारा बंद कर दिया गया है। जिस मामले के लेके हम लोगों ने पहले तो निकपाल साहब के यहाँ गए, उन्होंने हमारी एक सुनी या नहीं सुनी, कार्रवाई को ही नहीं की। फिर हम लोग थाना दिवस पे गए, थाना दिवस पे भी एसओ साहब ने हमारी एक न सुनी। हम लोग वहाँ से, जब इस समय एसओ साहब हमारे यहाँ के हैं नंद कुमार तिवारी, जिन्होंने हमारी एक न सुनी और ना तो हमको धमकी दी और डराया धमकाया कि दूसरों पे आरोप लगा रही हो, यहाँ से चली जाओ। हम लोग वहाँ से आए एसडीएम साहब के यहाँ थाना दिवस पे भी हमारी कोई नहीं सुनवाई हुई। हम तब से लेके आज तक कानूनगो साहब, नेकपाल साहब, एसडीएम साहब 25 सितंबर से आज तक दौड़ भाग कर रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ, जिस कारण गांव वालों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अगर तीनों तरफ से रास्ता बंद हो जाएगा तो गांव वालों का क्या असर होगा? आकस्मिक कोई घटना घट गई तो कोई किसी के दरवाजे पे नहीं पहुंच सकता। हमारे यहाँ इस तरह से गाँव ग्रामीणों को भारी समस्याएँ करनी पड़ रही हैं। और हमने जिला अधिकारी महोदय साहब को अभी ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है। अब आश्वासन के बाद आगे क्या होता है अब देखें। हम ये चाहते हैं कि वो तीनों तरफ से रास्ता खुलवा दिया जाए।
पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं, प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक